आज हम एक बहुत ही विशेष और अत्यंत चमत्कारी विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं 28 मई के उस परम पावन दिन की, जिस दिन गुरुवार पड़ रहा है, और साथ ही ज्येष्ठ मास की पवित्र द्वादशी तिथि का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन पुराणों में इस दिन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और जब यह दिन ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि के साथ मिलता है तो इसकी पवित्रता और शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आप सभी जानते होंगे कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी तिथि पर उसका सही विधि से पारण किया जाए। इसीलिए द्वादशी तिथि को पूर्णता की तिथि माना गया है। यह वह दिन है जब भगवान अपने भक्तों पर अपनी सबसे अधिक कृपा बरसाते हैं। ज्येष्ठ का महीना यह वह समय होता है जब सूर्य देव अपने पूरे तेज पर होते हैं। प्रकृति में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, और इस ऊर्जा को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से ग्रहण करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। आज हम जिस उपाय की बात करेंगे वह बहुत ही सरल है, लेकिन उसका प्रभाव इतना अचूक है कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह उपाय है केवल एक छुटकी हल्दी का उपाय। हल्दी, जिसे हम अपने रसोई घर में रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल करते हैं, वह केवल एक साधारण मसाला नहीं है। हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हो, हल्दी के बिना वह कार्य कभी पूर्ण नहीं माना जाता। हल्दी को देव गुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है, और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, धन, विवाह, संतान और सौभाग्य के कारक होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। विवाह में देरी होती है, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, धन का आगमन रुक जाता है, और घर में बिना कारण कलह क्लेश रहने लगता है। लेकिन 28 मई गुरुवार ज्येष्ठ मास की इस द्वादशी तिथि पर यदि आप हल्दी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के ये सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आपको इस दिन सुबह उठकर क्या करना है। 28 मई की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना गया है। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। इसके बाद पृथ्वी माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि धरती माता हमारा सारा भार उठाती है। अब आपको स्नान करना है, लेकिन स्नान करते समय ही आपको अपना पहला उपाय करना है। आपको अपने नहाने के पानी में केवल एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल लेनी है। ध्यान रहे कि हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। जब आप इस हल्दी मिले जल से स्नान करते हैं तो इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का लाभ आपको मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हल्दी हमारी त्वचा को शुद्ध करती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमारे शरीर के आभा मंडल को, यानी हमारे ऑरा को पवित्र और सकारात्मक बनाती है। हल्दी वाले पानी से स्नान करने से हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और हमारे अंदर छिपे हुए दुर्भाग्य का नाश होता है। स्नान करते समय आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। आप मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो आपके मन को शांत करेगा और आपके अंदर एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गुरुवार का दिन पीत वर्ण यानी पीले रंग का दिन होता है। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है
तो आप कोई भी साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले या बहुत गहरे नीले रंग के वस्त्र इस दिन पहनने से आपको बचना चाहिए। अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। यदि आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर है तो उन्हें स्नान कराएं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें और भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक की लौ शांत और स्थिर हो। अब आता है हल्दी का वह सबसे मुख्य उपाय, जिसके लिए आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। आप चांदी की, पीतल की या तांबे की कटोरी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी निकाल लें। अब इस हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध पीने का पानी या थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट या लेप तैयार कर लें। अब सबसे पहले अपनी अनामिका उंगली से, यानी जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, उस उंगली से इस हल्दी का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में लगाएं और उनसे अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के चरणों में भी यही हल्दी अर्पित करें, क्योंकि जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। भगवान को तिलक करने के बाद उसी कटोरी में बची हुई हल्दी से आपको अपने मस्तक पर, दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर एक छोटा सा तिलक लगाना है। जब आप यह हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मन से सारा तनाव और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और आपका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वह आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यदि आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उन्हें भी इस दिन स्नान के बाद यह हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अपार सफलता मिलेगी। इस दिन एक और बहुत ही अचूक उपाय आपको करना चाहिए, जो आपके घर से हर प्रकार की दरिद्रता और वास्तु दोष को हमेशा के लिए बाहर कर देगा। जो हल्दी और गंगा जल का लेप आपने कटोरी में बनाया है, उसी लेप को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से हमारे घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको इस हल्दी से एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक को हमारे धर्म में परम मंगलकारी प्रतीक माना गया है। जब आप गुरुवार और द्वादशी के इस पवित्र संयोग में मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो यह आपके घर के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करता है। कोई भी बुरी नजर, तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। स्वास्तिक बनाते समय मन में यह भाव रखें कि आप माता लक्ष्मी का अपने घर में आवाहन कर रहे हैं। आप उनसे प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में सदा के लिए अपना वास बनाएं और हमारे परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। यह एक बहुत ही सिद्ध और परीक्षित उपाय है। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं या जिनका पैसा कहीं फंस गया है, उन्हें यह मुख्य द्वार वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के एक और बहुत ही गुप्त उपाय की, जो आपको 28 मई गुरुवार के दिन करना है। आपको एक साफ पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। यह कपड़ा सूती या रेशमी कोई भी हो सकता है। इस कपड़े के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी रखनी है। यदि आपके पास साबुत हल्दी की गांठ है तो आप एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। इस हल्दी के साथ आपको 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से साबुत चावल रखने हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्षत यानी चावल पूर्णता का प्रतीक है। अब इस पीले कपड़े को एक पीले धागे से बांधकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रख दें।
इसके बाद धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान विष्णु के 12 नामों का या उनके मंत्रों का 11 बार जाप अवश्य करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस हल्दी वाली पोटली को उठाएं और अपने घर की तिजोरी में या उस स्थान पर जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं वहां पर इसे बहुत ही सम्मान के साथ रख दें। यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी जो चारों दिशाओं से धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी। जो पैसा आएगा वह टिकेगा और व्यर्थ के खर्चे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक विधान है। ज्येष्ठ मास की द्वादशी के दिन यदि आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, उसमें थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी डालनी है। इस जल को ले जाकर किसी भी केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय भगवान श्री हरि का ध्यान करें। जल चढ़ाने के बाद केले के वृक्ष के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। यदि वहां परिक्रमा करने का स्थान न हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार गोल घूम सकते हैं। केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना गया है। जो व्यक्ति इस 28 मई के विशेष दिन पर केले के वृक्ष को इस विधि से जल अर्पित करेगा उसके विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है तो उन्हें यह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कुछ ही समय में विवाह के उत्तम योग बनने लगेंगे। इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। द्वादशी तिथि को किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और क्योंकि यह गुरुवार का दिन है इसलिए आपको पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र या पीले फलों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा गुप्त रूप से और बिना किसी अहंकार के करना चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो भगवान विष्णु आपके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और आपके पुण्यों के खाते में वृद्धि करते हैं। यदि आप बहुत अधिक दान नहीं कर सकते तो किसी गाय को 2 केले या आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ और हल्दी रखकर जरूर खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता को प्रसन्न करने से सभी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय आपको अपने घर के मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन शाम को घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है। वहां दीपक जलाने से घर में अपार शांति आती है और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी रूप से निर्माण होता है। रात को सोने से पहले एक बार फिर से भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह सुंदर दिन दिखाया और उनसे प्रार्थना करें कि आज जो भी उपाय और पूजा आपने की है उसे वे स्वीकार करें और आपके जीवन को सुखमय बनाएं। प्यारे भक्तजनों, 28 मई गुरुवार और ज्येष्ठ मास की द्वादशी का यह दिन बार बार नहीं आता। यह एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। हल्दी के ये छोटे छोटे उपाय देखने में बहुत साधारण लग सकते हैं लेकिन अध्यात्म की दुनिया में इनकी शक्ति असीमित है। आपको इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। जब आप पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में इन उपायों को करते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां आपके अनुकूल होने लगती हैं। आप हमेशा याद रखें कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से कोई बहुत बड़ी या महंगी चीज नहीं मांगते। वे केवल आपका भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं।
एक चुटकी हल्दी भी यदि सच्चे मन से भगवान को अर्पित की जाए तो वह सोने के समान मूल्यवान हो जाती है। आशा है कि आपको आज की यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप 28 मई के दिन इन हल्दी के उपायों को अपने जीवन में अपनाकर उनका पूरा लाभ उठाएंगे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास हो और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। समय समय पर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन छोटे लेकिन अचूक उपायों को करते रहना चाहिए। अध्यात्म का मार्ग हमें शांति और धैर्य सिखाता है और जब हमारे पास शांति और धैर्य होता है तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें डिगा नहीं सकती। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सदा स्वस्थ रहें और सफलता के नए शिखरों को छूते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं।